ठंडे थे। ध्यान रखिए छुट्टी का पीरियड वहां पे लंबा चौड़ा आ रहा है। थर्सडे फुल डे छुट्टी, फ्राइडे हाफ डे, फिर वीकेंड अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। तो वहां पे तो छुट्टी के मूड में लो वॉल्यूम वाला दिन था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही होगी। शॉपिंग उनको करनी है, खामियाजा हम भुगत रहे थे कल के सेशन में। हाँ नहीं, लेकिन आशीष देखिए, ये जो क्रिप्टो वाली बात है, मैं इसी पर एक्चुअली चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी ये बात की थी। और कई बार हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी होना एक अच्छी चीज़ होती है, ये एक लोगों को समझना होगा, खासतौर से न्यू जनरेशन है, और जो रॉबिन हुड्स थे और जो जितने भी सारे के सारे क्या कहते हैं उनको, जेनजी और मिलेनियल्स, जो सब देखिए ये क्या होता है, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स का कहते थे ना, बेटा हमने दुनिया देखी है, तो वो वाली सारी बात निकल कर आ जाती है। तो ये जो हमारी आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो को लेकर एक स्ट्रिक्ट व्यू रखा, उसकी वजह से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कितने लोगों के करियर्स, फ्यूचर बचे हैं। एक मतलब एक अलग लेवल का एक उसके ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए कि जो बाहर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। विंकलवॉस ब्रदर्स, आपने सोशल नेटवर्क मूवी देखी होगी, जिन्होंने एक दावा किया था कि फेसबुक हमारी साइट थी जिसको मार्क जकरबर्ग ने चुराया था। तो उन्होंने एक $6 बिलियन उनकी नेटवर्थ थी जब क्रिप्टो करेंसी का पीक था। कल मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था कि कोई कह रहा था कि 2023 में अगर सब कुछ ऐसा चले तो वो शायद $70,000 पे आ जाए। मतलब कि इस समय बिटकॉइन का रेट अगर $15,800 है, तो उसकी फेयर वैल्यू से $15,799 ज़्यादा है वो। मतलब फेयर वैल्यू $1 होनी चाहिए उसकी। तो ये सब वहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन लोगों को एक थोड़ा सा एक समझना होगा कि बिटकॉइन अलग है, क्रिप्टो अलग है। मैं फिर भी एक चीज बोलूंगा कि इस पूरी की पूरी मार्केट में ये जो जितने बाकी के ना, इथीरियम, वो बाकी वो शिबा और वो डॉज कॉइन और वो बाकी को कुछ, तुम्हें का एक कार्डानो और ये सब वो तो जीरो है, उसमें तो कुछ बचा नहीं है। बिटकॉइन मुझे भी लगता है, क्योंकि बिटकॉइन एक अलग फिर भी कैटेगरी में आता है, वो एक फिर भी मैं देखूंगा कि शायद एक लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन इशू क्या है कि कंटेजन इम्पैक्ट मार्केट में होता है, कंटेजन इम्पैक्ट, क्योंकि हेज फंड, जैसे नीरज ने बोला कि इतने सारे पेंशन फंड्स हैं, उनका एक्सपोजर है। अब अगर यहाँ पे गिर रहा है तो उनको अपने जो बाकी के इन्वेस्टर्स, अगर उन्होंने रिडीम किया तो कहाँ बेचोगे आप भाई इंडिया में भी जब हम बात करते हैं कि जब बड़े शेयर गिरते हैं, क्योंकि छोटे मार्केट में जब गिरावट आती है इसलिए आती है ना, क्योंकि जब मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं, तो आप कहाँ बेचोगे? वहीं बेचोगे ना जहाँ पे आपका पैसा बन रहा है, या फिर जहाँ पे लिक्विडिटी है, आप वहीं बेचोगे। तो ये कंटेजन का फियर है इस समय मार्केट में। क्योंकि ईयर एंड में नॉर्मली ना ट्रेंड चेंज नहीं होता इक्विटी मार्केट्स का। नवंबर दिसंबर में आप नोटिस करेंगे इक्विटी मार्केट्स का ट्रेंड कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि जो जिसने बड़ा पैसा लगा रखा होता है वो एक तरीके का वो अपना एक व्यू बना चुका होता है। ट्रेंड चेंज होता है जनवरी से। इसके लिए नवंबर दिसंबर वो 2 महीने होते हैं जिसमें आप नॉर्मली नोटिस करेंगे कि स्पेशली दिसंबर में मार्केट्स बहुत ज्यादा मुंह नहीं दिखाते हैं। एक तो वॉल्यूम्स गिर जाते हैं, हम चर्चा करेंगे वॉल्यूम्स की भी। एक तो वॉल्यूम्स गिर जाते हैं, कई लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, ठीक है, ईयर एंड एलोकेशंस हो चुके होते हैं सब। तो इसके लिए मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं बदलता है दिसंबर में। इसके लिए आपको स्कैल्पर बनना पड़ता है। लेकिन एक रिस्क जो ओपन हो रहा है वो क्रिप्टो की वजह से हो रहा है। वो देखते हैं कि कंटेजन इंडिया में आता है कि नहीं आता है। और ऑब्वियसली जो एफएमसी के मिनट्स आएंगे वो तो एक ओवर आर्चिंग थीम रहेगी। फेड के मिनट्स कल वेडनेसडे शाम को रिलीज होने जा रहे हैं। हम थर्सडे उन मिनट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। वेडनेसडे को आ रहे हैं, थर्सडे को आ रहे हैं? वेडनेसडे रात को आएंगे, हम लोग थर्सडे को रिएक्ट करेंगे। वो दिन छुट्टी मना रहे होंगे, हम रिएक्ट कर रहे होंगे। हमारी एक्सपायरी हमारी मंथली एक्सपायरी भी खड़ी होगी सामने। ठीक है, ये हो गया क्रिप्टो का वर्ल्ड और थोड़ा सा उसका इंपैक्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस। लेकिन आज का ट्रेड सेटअप, शुरुआत में चर्चा हो रही थी एफआईएस की सेलिंग अब थोड़ी सी एग्रोवेट होती हुई। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में 1600 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग, तो एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्योंकि पुट कॉल रेशियो क्लोजली वॉच आउट करते हैं, वो 0.79 0.8 के नीचे स्लिप होता है, वो कंफर्ट की तरफ बढ़ रहा है, पर गोरे माल छोड़ रहे हैं। एक सेटअप बैठ कैसा रहा है? वो देखिए, कल इंट्राडे में 0.75 का हमने जिक्र किया था कि 0.75 अगर आया तो वहां से रैली आएगी। कल इंट्राडे में हम 0.71 तक गए पुट कॉल रेशियो में, और आपने नीचे से एक रैली भी देखी क्लियरली, ठीक है। अब 0.79 पर पुट कॉल रेशियो है वर्सेस 0.89, तो मार्केट तो ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। लेकिन निफ्टी जो है, एक चीज आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा भी नहीं गिर रहा है। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से मार्केट में इस समय बड़ी ट्रेड शायद पॉजिटिव साइड पे ही मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो एफआई की सेलिंग है ये थोड़ा तंग कर सकती है। जब 1600 करोड़ की सेलिंग आ गई, चलिए हमने 1200 करोड़ फिर भी एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन आशीष, एक चीज आपने नोटिस की, कल के हम लोग सिर्फ नेट नंबर देखते हैं, एक ग्रॉस नंबर्स भी ट्रैक किया करिए, जिसमें ग्रॉस बाइंग और ग्रॉस सेलिंग दोनों ऐड करते हैं। वो जो ग्रॉस वॉल्यूम है कल 40% कम हुआ है,
और अब ये एक ट्रेंड बनेगा, क्योंकि अब यहाँ से एफआईज, अब ये थैंक्स गिविंग वीकेंड आ रहा है यूएस में, और उसके बाद दिसंबर में तो मोस्टली एफआईज छुट्टी पे ही रहते हैं। वो एक उनका एक वो है कि दिसंबर में काम नहीं करना उनको, दिसंबर पूरा महीना ऑलमोस्ट उनका छुट्टी पे ही रहता है। दिसंबर में तो आपको वॉल्यूम्स मिलेंगे ही नहीं, आपको गेस्ट भी मिलने कम हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो सेल्स के हेड्स वगैरह होते हैं वो भी छुट्टी पे जाते हैं, उनके क्लाइंट छुट्टी पे, तो वो काम करके क्या करेंगे। तो इसके लिए वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो कम वॉल्यूम वाली मार्केट जो होती है काफ़ी डेंजरस होती है, उसमें मार्केट में मूव्स जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, और वो बहुत शार्प मूव्स अगर आप कैप्चर कर सकते हैं तभी करिए, वरना फिर मार्केट थोड़ा दूर रहिए। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एफआईएस के लॉन्ग्स थोड़े कटे, 8600 लॉन्ग्स उनके कटे, और एक इंडेक्स ऑप्शंस का आप आंकड़ा देखिए, कॉल्स में नेट सेलिंग है, 22,000 उन्होंने बाइंग की है और 50,000 सेलिंग की है। पुट्स में नेट बाइंग है, 36,000 बाइंग की है और 18,000 सेलिंग की है। ये मेरे लिए अच्छा आंकड़ा है। जब भी एफआईएस नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट रैली करता है नॉर्मली। जब भी वो एफएनओ में नेगेटिव होते हैं, मार्केट नॉर्मली रैली करता है। जब भी वो एफएनओ में पॉजिटिव होते हैं, मार्केट गिरता है। तो ये एक मेरे लिए एक पॉजिटिव है कि आज जो है मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट को बाउंस करना है, आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता मार्केट के बाउंस करने का। आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता बाउंस बैक करने के लिए भारतीय बाजारों को। लेकिन कल का सेशन स्क्रीन्स पे खींच के लेकर आइएगा। पिछले कुछ दिनों से क्लियर साइंस विजिबल थे ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग के, और वो अब लार्ज कैप्स में भी, ब्लू चिप्स में भी नजर आ रहा था। कल के सेशन में बिल्कुल क्लियरली फ्लोज म्यूटेड हो रहे हैं, जो अभी हाईलाइट भी हुआ था। तो बेसिकली लैक ऑफ पार्टिसिपेशन क्लियरली विजिबल है, और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कल जब भारतीय बाजार इस तरह से अच्छी खासी कमजोरी के साथ 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। ये क्या बेसिकली कंफ्यूजन है डायरेक्शन को लेकर, शायद एक नो ट्रेड जोन, कंफ्यूजन की अगला लेग किस तरफ का मूव होगा, और उस बीच हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन टाइप। देखिए, एक चीज जो मैं कल भी बोलती आज भी बोल रहा हूँ, इससे पहले कि हम इंडेक्स पे बात करें, आप आप लेवल्स ट्रैक करिए निफ्टी के, लेकिन ट्रेड दीजिए बैंक निफ्टी में। वो मतलब वो एक जो चीज जो है आशीष, मतलब आपको बहुत ज्यादा जगह सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये ट्रेड, ये एक एल्गो ट्रेड है, ये ब्यूटीफुली काम कर रही है कि निफ्टी के लिए एक लेवल्स ट्रैक करिए। अगर निफ्टी बहुत कोलैप्स नहीं कर रहा और लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो आप बैंक निफ्टी में बाय करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको जबरदस्त ट्रेड दे रहा है। तो मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे डिस्कस करूंगा, लेकिन क्लियरली एक बाइंग ऑन प्लंजेस और डिप्स काम कर रहा है निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में ऊपर सेलिंग करना भी आपके लिए काम कर रहा है। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? कल का लो, एक बहुत सिंपल एल्गो ट्रेड 18,133 कल का लो है, और वो जो हमारा कल का 18,150 था, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर वो ट्रिगर हो गया। अब देखिए 17 पॉइंट को आप ट्रिगर करना नहीं कहते स्टॉप लॉस को, 17